केवल यही है जो गुरु महाराज का आदेश हम सभी प्रेमियों को मिला है कि जन जन में जाकर लोगों के कानों तक शाकाहार का प्रचार करा दो, ताकि संसार में आगे किसी को ये कहने और सुनने का मौका नहीं दिया जाएगा कि उन्हें किसी ने बताया नहीं था। गुरु महाराज ने कहा कि सभी नए माता पिता भाई बहनों के कानों तक शाकाहार की आवाज को लगा दो, ताकि आगे चलकर उन्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। प्रेमियों, ये घोर कलयुग है और इस घोर कलयुग में अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम जैसे छोटे जीवों को इस कार्य के लिए चुना है तो समझ लेना कि हमारा आपका बड़ा परम सौभाग्य है। जिस तरह से गिलोरी का प्रयास सफल हुआ, बंदर भालुओं का प्रयास सफल हुआ, उसी तरह से हमारा भी एक दिन प्रयास सफल अवश्य होगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भविष्यवाणी है। गुरु महाराज ने कहा है कि कलयुग में कलयुग को हटाकर सतयुग को लाकर दिखाना है, लेकिन उसके पहले कलयुग की जो गंदगी है उसे साफ करना है। और इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि आप सभी को इस कार्य को करने के लिए जुट जाना चाहिए। आज अगर हम हर नए गांव में जाकर नए नए प्रेमियों को ये बात समझा रहे हैं तो इसका पीछे एक ही मुख्य उद्देश्य है जो गुरु महाराज ने कहा है कि परिवर्तन तो हम चुटकी बजाते कर सकते हैं, लेकिन उसमें रहेगा कौन, बचेगा कौन। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि जिस तरह से खेती को तैयार करने के लिए उसकी मशक्कत की जाती है, उसमें हल चलाया जाता है, जोता जाता है बैलों से, ट्रैक्टर से, जिस तरह से भी हमारे पास साधन सामग्री होती है उस तरह से हम खेती को बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते हैं और फिर उसमें बीज डाला जाता है ताकि बारिश होने के बाद वो अंकुरित हो जाए। आज वही काम हम आप लोग कर रहे हैं। हर नए गांव में जाकर जितने भी मांसाहारी प्रेमी हैं उनके दिल दिमाग से इस मांसाहार को निकालकर शाकाहार का बीज डबोना है, शाकाहार के बीज को डालना है, ताकि गुरु महाराज समय पर बारिश कर उनके अंदर से वो बीज को अंकुरित कर दे। प्रेमियों, आज इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास में पैसा है, धन दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन वो इस कार्य को कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये उनके भाग्य में, उनके प्रारब्ध में नहीं है। ये हमारे आप के छोटे लोगों के प्रारब्ध में है। इसीलिए तो ये श्रेय गुरु महाराज हमें देना चाहते हैं। उस समय भी अगर भगवान राम चाहते तो उनके परिवार से इसका सहयोग करा सकते थे, या दुनिया में उस समय भी, उस युग में भी ऐसे लोग थे जो उस कार्य को कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बंदर भालुओं का ही मदद क्यों लिया, उनकी सहायता क्यों ली? क्योंकि जिन जीवों के भाग्य में सेवा का अधिकार लिखा होता है उन्हीं को सेवा मिलती है। तो आज हम पहले वो दादाजी के यहाँ गए थे, वो भी एक गुरु भाई हमारे इस गांव के निकले, अभी यहाँ पर आए तो हमारे प्रेमी भी गुरु भाई हैं। तो प्रेमियों, ये गुरु महाराज का एक बहुत बड़ा एक ऐसा रास्ता है जो गुरु महाराज के ही वाणी से निकला है कि जब गुरु भाई से गुरु भाई मिलता है तो गुरु भक्ति दृढ़ हो जाती है। और हमारी गुरु भक्ति जो फीकी होने लगी है, जिसमें मन मुटाव अभाव आने लगा है, उसे दूर करने का यह प्रयास हम आप लोग कर रहे हैं गुरु की दया से। तो इस प्रयास को हमें सफल बनाना है और इस कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाना है। गुरु महाराज ने कहा कि ये नदी नाले के रूप में भले आज आपको नजर आ रहा है कि एक छोटा सा समुदाय, छोटे से लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन जब यही छोटे छोटे लोग नदी नाले के रूप की तरह चलते हुए जब समंदर का रूप ले लेते हैं तो प्रलय होने से या परिवर्तन होने से कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए परिवर्तन होगा, अवश्य होगा, और हमारे छोटे छोटे प्रयासों से ही होगा। आप इस गांव में दो ही सत्संगी भाई है तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि लंका में एक अकेले विभीषण थे तो लंका की रक्षा हो गई थी, जब तक वो थे, उसी तरह से आप है तो इस गांव की भी और आपके परिवार की भी रक्षा हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे फिर एक बात यहाँ कहना चाहूंगी, जैसे वहाँ कही कि आपके घरों पर जय गुरुदेव नाम का झंडा अवश्य लगना चाहिए और हर 3 महीने में हर प्रेमी को ये झंडा बदलना ही चाहिए, क्योंकि धूप, गर्मी और बरसात से उसका रंग फीका पड़ जाता है और घर की शोभा हमारी कम हो जाती है। जिस तरह से नए नए कपड़े पहनते हैं हमारे अपने आप को सजाने दजाने के लिए, तो गुरु महाराज ने कहा कि आपके घर को सजाने के लिए, घर की शान बढ़ाने के लिए जय गुरुदेव नाम की ध्वजा को, इस जय गुरुदेव नाम के झंडे को हमेशा चमकता रहना चाहिए। तो ज्यादा कुछ ना कहते इतना ही कहना चाहूंगी कि हम आप बड़े परम सौभाग्यशाली है कि गाँव गाँव में जाकर ऐसे प्रेमियों को ढूंढ ढूंढ कर गुरु महाराज के सामने ला रहे हैं, जिनको गुरु महाराज ने स्वयं नाम का दान दिया है और उन्हें अब आगे निकलने का समय है। आप अभी भी पीछे नहीं हो। गुरु महाराज ने कहा है कि जिसको मैं एक बार नाम का दान दे देता हूँ
तो उसके आखिरी समय तक रक्षा करता हूँ, जीते जी भी और मरने के बाद भी। तो ये आप कभी मत समझना कि आप पीछे हो गए या फिर आप संगत से दूर हो गए। गुरु के नजरों से हम कभी दूर नहीं होते, हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। तो प्रेमियों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस शाकार के प्रचार को बड़े जोर से करना है, शोरों से करना है। और आने वाली 20 तारीख को यही खुराई में जगदीशपुरा में ध्यान भजन केंद्र पर बहुत बड़ा इस रैली का समापन निमित्त सत्संग होने वाला है। तो 20 तारीख को 11 बजे तक ठीक आप वहाँ पर पहुँच जाइए। बहुत बड़ी जनसंख्या में वहाँ पर उपस्थित होकर इस समापन के सत्संग का लाभ लीजिए। जय गुरुदेव।